बच्चों, नमस्कार। मैं आपका रमेश सर, संस्कृत अध्यापक। आज अतुला संस्कृतम कक्षा 6 का पाठ 8 लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। मेरे आँख के तारों, आप सभी को नमस्कार। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, आपको, आपके परिवार को। और इस समय आप पढ़ रहे हैं अहम वृक्षः। मैं वृक्ष हूँ, अर्थात ये जो पेड़ है, ये पेड़ आपको अपने बारे में अपनी व्यथा बता रहा है, अपनी परिचय बता रहा है। ये परिचय आप लोगों को किस प्रकार से करवाता है, उससे पहले हम इस पाठ में बताया गया चतुर्थी विभक्ति ही संप्रदान कारकम, अर्थात चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग बताया गया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। नमस्कार के अर्थ में जिसके साथ नमः शब्द का प्रयोग किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होती है। जैसे सूर्याय नमः, गंगायै नमः, हरये नमः। इस प्रकार से आगे देखते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का, गोविंद को प्रसन्न करने का, नमस्कार करने का एक बहुत ही अच्छा श्लोक है, जिसको आप रोजाना याद कर सकते हैं, बोल सकते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। जिस प्रयोजन के लिए क्रिया की जाती है वह संप्रदान है, अर्थात जिस प्रयोजन के लिए कोई क्रिया की जाती है वह संप्रदान है, और इसके लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यह चतुर्थी विभक्ति में प्रयुक्त होती है। यहाँ पर एक श्लोक और दिया गया है, फिर एक श्लोक आया है। ये श्लोक है विद्या विवादाय धर्मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलास्य साधु विपरीतमेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। यह भी श्लोक बहुत अच्छा है, जो विद्या को प्राप्त करने वाला है। विद्या को प्राप्त करने के बाद और जो साधु होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो थोड़ा विपरीत अर्थ में प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो ज्ञान और दान आदि की रक्षा करते हैं। इसलिए निश्चय ही साधु जो होता है उसकी हम संगति भी अच्छी है, और उससे यदि हम लड़ाई करते हैं तो भी हम कुछ अच्छा ही पाते हैं। कर्ता अपनी दान क्रिया द्वारा जिसे संतुष्ट करना चाहता है वह संप्रदान है। संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और भी उदाहरण बताए गए हैं। वृक्षः पथिकाय छायां ददाति, वृक्ष पथिकाय यात्रियों के लिए छाया देता है। माता भिक्षुकाय धनम ददाति, माता भिक्षुक के लिए धन देती है। और रुचि अर्थ में, यदि किसी को रुचि अर्थ में प्रयोग किया जाता है, किसी को कोई अच्छा कार्य लगता है, कुछ भी अच्छा लगता है, तो उसके लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। एक वचन के साथ हम एक वचन का प्रयोग करेंगे। यदि कोई धातु या शब्द रूप है, धातु रूप या शब्द रूप है, तो एक वचन है तो उसके साथ में एक वचन का, और कोई बहुवचन है तो बहुवचन का, द्विवचन है तो द्विवचन का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे बताया बालकाय मोदकम रोचते और शांताय फलानि रोचनते। प्यारे बच्चों, एक बार हम इसके रूप देख लेते हैं, दाता भी रखेंगे। रिमेंबर्स क्या है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीनों में इनके अलग अलग प्रकार चलेंगे। बालकेन बालकाभ्याम बालकई, कौन सी विभक्ति है, तृतीया। और चतुर्थी क्या है, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्ये। स्त्रीलिंग में लतया लताभ्याम लताभि, लतायः लतायै लताभ्याम लताभ्यः, फलेन फलाभ्याम फलै, फलाय फलाभ्याम फलेभ्ये। इस प्रकार से इनके रूप चलते हैं। कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। वृक्षः पेड़, परोपकाराय दूसरे की भलाई के लिए या भलाई हेतु। हरितानि हरे, पथिकाय राही के लिए, यात्रियों के लिए, यात्री के लिए। उपरि ऊपर, आश्रयाय रहने के लिए, यदा जब, तदा तब, रोपणाय लगाने हेतु, नीड निर्माणाय घोंसला बनाने हेतु, शाखा टहनियाँ, जीवानाम प्राणियों का, प्रदूषण नाशाय प्रदूषण समाप्त करने के लिए, संवर्धनाय
विकास हेतु, यच्छामि देता हूँ, धूमेन धुएं से, चौराहा चौर, चिंदंती काटते हैं, धनार्जनाय धन कमाने के लिए। प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम अब इस पाठ का हिंदी अर्थ करेंगे। अहम यानी मैं, वृक्षः यानी वृक्ष, अस्मि हूँ, मैं पेड़ हूँ, परोपकाराय मम जीवनम, मेरा मम यानी मेरा, जीवनम यानी जीवन, मेरा जीवन परोपकार के लिए है। हरितानि मम पत्राणि, मम यानी मेरे, पत्ते, पत्राणि यानी पत्ते, मेरे पत्ते, हरितानि यानी हरे हैं, अर्थात मेरे हरे पत्ते हैं या मेरे पत्ते हरे हैं। अहम यानी मैं, पथिका यानी राही के लिए, छायाम यानी छाया, ददाम यानी दान करता हूँ, प्रदान करता हूँ, देता हूँ। मैं यात्री के लिए, पथिक के लिए, राही के लिए छाया प्रदान करता हूँ, जैसा कि ये आपस में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर पक्षियाँ घोंसले बना रहे हैं, तो यहाँ इनके लिए कह रहे हैं मम उपरी विहगा क्रीडंती, मम यानी मेरे, उपरी यानी ऊपर, शाखाओं पर, टहनियों पर, डालियों पर, विहगा यानी पक्षी, क्रीडंती यानी खेलते हैं, बहुवचन। अहम तेसाम आश्रयाय अस्मि, अहम यानी मैं, तेसाम यानी उनके लिए, उनके सहारे के लिए, आश्रयाय सहारे के लिए, उनके सहारे के लिए, अस्मि यानी हूँ, अर्थात मैं उनके सहारे के लिए हूँ। तेसाम उनका, मधुरः स्वरः मम आनंदाय भवति, उनका मधुर स्वर, मम यानी मेरे, आनंदाय यानी आनंद के लिए, भवति यानी होता है, उनका जो मधुर स्वर होता है वो मेरे आनंद के लिए होता है। तेषां नीड निर्माणाय मम शाखाः उपयुक्ताः, उनका उनके घोंसले के निर्माण के लिए, मम यानी मेरी, शाखा यानी टहनियाँ, शाखाएँ, उपयुक्ता यानी ठीक हैं, सही हैं, उनकी जो शाखाएँ हैं वो मेरे, उनका जो घोंसले का निर्माण करना होता है उनके लिए मेरी शाखाएँ जो होती हैं वो उनके लिए उपयुक्त हैं। नेक्स्ट है, अहम लोकाय फलानि ददामि, अहम यानी फिर से आ गया मैं, लोकाय यानी लोक के लिए, अर्थात लोगों के लिए, प्राणियों के लिए, फलानि यानी फल, ददामि यानी देता हूँ, मैं प्राणियों के लिए, लोगों के लिए फल देता हूँ, अर्थात प्राणियों के लिए। जल वर्षणाय, बारिश, पानी की बारिश के लिए, वायु शोधनाय, वायु की शुद्धता के लिए, च यानी और, अहम यानी मैं, एव यानी ही, सहायक यानी सहायक हूँ, अर्थात जल, पानी की वर्षा के लिए और वायु की शुद्धता के लिए, जल की वर्षा के लिए और वायु की शुद्धता के लिए मैं ही सहायक हूँ। जीवानाम सुखाय मम स्थिति ही, जीवानाम यानी जीवों के, सुखाय यानी सुख के लिए, मम यानी मेरा, स्थिति ही यानी अस्तित्व है, अर्थात मैं स्थित हूँ, लोगों के, जीवों के सुख के लिए मेरा अस्तित्व है, अर्थात लोगों के सुख के लिए नहीं होता तो मैं भी नहीं होता। अहम प्रदूषण नाशाय जीवन दानाय च जीवामि, मैं, अहम यानी मैं, प्रदूषण नाशाय यानी प्रदूषण के विनाश के लिए, प्रदूषण के विनाश के लिए, जीवन दानाय जीवन दान के लिए, च यानी और, जीवामि यानी जीवित रहता हूँ। तो क्या हो गया इसका, मैं प्रदूषण विनाश के लिए, प्रदूषण के विनाश के लिए और जीवन दान के लिए जीवित रहता हूँ। प्यारे बच्चों, अगला पैराग्राफ है अधुना, अधुना यानी अब, जीवन रक्षणाय यानी जीवन की रक्षा के लिए, मम यानी मेरी, रक्षणम यानी रक्षा, आवश्यकम यानी आवश्यक है, अब जीवन की रक्षा के लिए मेरी रक्षा
आवश्यक है। अर्थात अब लोग इनको काटने लग गए हैं या प्रदूषण ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए इनके जीवन की रक्षा के लिए इनकी रक्षा करना आवश्यक है। वाहनानि मम मुखाय धूमम क्षिपन्ति। वाहनानि यानी वाहन, सभी प्रकार के वाहन, मम यानी मेरे, मुखाय यानी मुख के लिए, धूमम यानी धुआं, क्षिपन्ति यानी छोड़ते हैं, फेंकते हैं। वाहन अर्थात सभी प्रकार के जो वाहन होते हैं वो मेरे मुख के लिए धुआं फेंकते हैं या छोड़ते हैं। धनार्जनाय चोराः मम छिन्दन्ति। धनार्जनाय अर्थात धन कमाने के लिए, चोराः यानी चोर, माम यानी मुझे, तो छिन्दन्ति यानी तोड़ते हैं अर्थात काटते हैं। इदम मम कष्टाय भवति। इदम यानी यह, मम यानी मेरे, कष्टाय यानी कष्ट के लिए, भवति यानी होता है, अर्थात यह मेरे कष्ट के लिए होता है कि मुझे काटते हैं। भो छात्राः, अरे छात्रों, मम रोपणाय मेरे रोपण, संवर्धनाय संवर्धन, संरक्षणाय संरक्षण, च यानी और, प्रयासम यानी प्रयास, कुरुत यानी करो। कि अरे छात्रों, मेरे रोपण, संवर्धन और संरक्षण के लिए प्रयास करो। मम जीवनम जीवानाम जीवनाय एव। मेरा जीवन तो जीवों के लिए, जीवन के लिए ही है। अर्थात मेरा जीवन तो जीवों के जीवन के लिए ही है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमारा हिंदी अर्थ पूरा हुआ और आज इसी पाठ के साथ में ही अभ्यास कार्य भी करेंगे। प्यारे बच्चों, मेरे आँख के तारों, आप समझ जाएं पूरे पाठ को, इसलिए मैं एक ही वीडियो बना रहा हूँ। अभ्यास कार्य, एक्सरसाइज, मौखिक कार्य, ओरल वर्क, उच्चारणम करोत, उच्चारण कीजिए, रीड इट आउट। क परोपकाराय मम जीवनम, अहम पथिकाय छायां ददामि, अहम तेषाम् आश्रयाय अस्मि, अहम लोकाय फलानि ददामि, धनार्जनाय चोराः मां छिन्दन्ति, मम जीवनम जीवानां जीवनाय एव। लेखन कार्यम, रिटर्न वर्क, बहुवचने लिखत, बहुवचन में लिखना है, राइट इन प्लूरल फॉर्म। प्यारे बच्चों यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, पुल्लिंग का पुल्लिंग के अनुसार लिखना है, स्त्रीलिंग का स्त्रीलिंग के अनुसार लिखना है। यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक वचन को बहुवचन में बदलना है। तो ये जो चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है, तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन होगा, इसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा। तो वृक्षाय वृक्षेभ्यः, विवादाय विवादेभ्यः, मदाय मदेभ्यः, पथिकाय पथिकेभ्यः, आश्रयाय आश्रयेभ्यः, वृषणाय वर्षणेभ्यः। स्त्रीलिंग में लताय लताभ्यः, मालायै मालाभ्यः, सेवायै सेवाभ्यः, गंगायै गंगाभ्यः, जटायै जटाभ्यः, शिवायै शिवाभ्यः। इस प्रकार हमारा रिटर्न वर्क में प्रश्न नंबर 2 पूर्ण हुआ। अगला प्रश्न नंबर 3, मेलनम कुरुत, मिलान कीजिए। मिलान करके वाक्यों की रचना कीजिए। आपको वाक्य बनाने हैं, यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको लिखने हैं। जैसे रामः पठनाय विद्यालयम गच्छति, तो राम कहाँ जाता है पढ़ने के लिए? विद्यालय जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? रामः पठनाय विद्यालयम गच्छति। नंबर 2, रामः ज्ञानाय पुस्तकालयम गच्छति, तो रामः ज्ञानाय पुस्तकालयम गच्छति। अगला प्रश्न, रामः भ्रमणाय उद्यानम गच्छति, राम भ्रमण के लिए कहाँ जाता है? उद्यान में, तो रामः भ्रमणाय उद्यानम गच्छति। रामः पूजनाय मंदिरम गच्छति, रामः पूजनाय मंदिरम गच्छति, पूजन के लिए कहाँ जाता है? मंदिर जाता है। रामः सेवाय ग्रामम गच्छति, रामः सेवायै ग्रामम गच्छति। इस प्रकार से ये प्रश्न भी पूरा हुआ, उत्तर पूरा हुआ इसका। अगला प्रश्न है,
मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। मंजूषा से पद चुनकर रिक्त स्थान पूरे कीजिए। यहाँ है फिल इन द ब्लैंक्स बाय पिकिंग द वर्ड्स फ्रॉम द बुक्स। यहाँ से आपको कोष्टक में दिए हुए जो मंजूषा में दिए हुए हैं यहाँ फिल करने हैं आपको। रोपणाय, धनार्जनाय, प्रदूषणनाशाय, आश्रयाय, पथिकाय। मैंने यहाँ पे नंबर लगा रखे हैं, आपको यहाँ फिल करना है। अहम पथिकाय छायां ददामि, मम रोपणाय प्रयासं कुरुत, अहम विहगानाम आश्रयाय अस्मि, चोराः धनार्जनाय वृक्षान् छिन्दन्ति, अहम प्रदूषणनाशाय जीवामि। प्यारे बच्चों, ये आप अपनी पाठ्य पुस्तक में भी पीछे पाठ में देख करके भी फिल कर सकते हैं। एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर दीजिए। वृक्षः कस्मै छायां ददाति। तो प्यारे बच्चों, इसमें ऊपर ही ऊपर अभी आपने हैं पढ़ा था कि वृक्षः कस्मै छायां ददाति, तो वृक्ष है पथिकाय छायां ददाति। यहाँ पे लिखा अहम पथिकाय छायां ददामि, तो यहाँ पे वृक्ष है पथिकाय छायां ददाति हो जाएगा। यहाँ पे पथिकाय आंसर आएगा। वृक्षस्य शाखाम किमर्थम उपयुक्ताः सन्ति। वृक्ष की शाखा किसके लिए उपयुक्त होती है? नीड निर्माणाय, घोंसला बनाने के लिए। नीड निर्माणाय। जल वृषणाय की सहायका, पानी की वर्षा करने के लिए कौन सहायक होता है? वृक्षाः। अगला प्रश्न, वाहनानि मम मुखाय किम क्षिपन्ति। वाहन, सभी प्रकार के वाहन मेरे मुख के लिए क्या छोड़ते हैं? धूमम, धूमम। चोराः किमर्थम वृक्षान् छिन्दन्ति। चोर किस लिए काटते हैं पेड़ों को? धनार्जनाय, धन कमाने के लिए। प्यारे बच्चों, चित्रम दृष्ट्वा वाक्यानि रचयत। चित्र देखकर वाक्यों की रचना कीजिए। यहाँ पर चित्र दिए हुए हैं, इस चित्र को देख करके वाक्यों की रचना करना है। और यहाँ पर मेक सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ पिक्चर, अर्थात यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों की प्रकार से यहाँ पर आपको पूरा करना है। धाराः परोपकाराय वहति, अर्थात जो जल है, नदी जो है, जल की धारा जो है वह परोपकार के लिए बहती है। धारायाः जलम तृषार्ताय तुष्टम यच्छति। धाराः वस्त्राणां क्षालनाय अपि सहायिका। अस्याः जलं क्षेत्रस्य सेचनाय भवति। धाराः जनानां स्नानाय जलं यच्छति, अर्थात धारा लोगों को नहाने के लिए जल देती है। अस्याः जलं क्षेत्रस्य सेचनाय भवति, इसके जल से खेतों को सींचा जाता है। धाराः वस्त्राणां क्षालनाय अपि सहायका, कपड़े धोने में भी सहायक होती है। और धाराया जलम तृषार्ताय तुष्टिम यच्छति, जो प्यासे होते हैं उनकी प्यास बुझाने में भी सहायक होती है, अर्थात उनको खुशी प्रदान करती है। प्यारे बच्चों, प्रोजेक्ट वर्क में आपको क्या करना है? चित्रों को देखना है और वाक्यों की रचना करना है। चित्रों की सहायता से वाक्यों की रचना कीजिए। तो प्यारे बच्चों, अभी अभी हमने पीछे पढ़ा था, यहाँ पे पढ़ा था बालकाय मोदकम रोचते शांताय फलानि रोचन्ति। तो आपको क्या करना है, इसमें भी आपको लगे कि जो बहुवचन का है उसको आपको बहुवचन में प्रयोग करना है। यहाँ पर देखो ये शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों से आपको सेंटेंस बनाने हैं इनके साथ में जोड़ करके, और लास्ट में जो आप करेंगे वो क्रिया का रूप लिख देंगे कि आगे कौन सी क्रिया होगी। जैसे यहाँ पर आदर्श है, इन सब में आदर्शाय, नवीनाय, कांताय, मालाय, निखिलेशाय, अब्दुलाय, रमाय, आकाशाय, अजियाय, वृद्धाय, इस प्रकार से आप लिख लेंगे। इन सभी के अंदर 10 हैं, 10 सेंटेंस बनेंगे। यहाँ तक 10 सेंटेंस बनेंगे, तो 10 सेंटेंस में आपको यहाँ तक बनाना है। आगे क्या करना है, जैसे यहाँ पे पहला करना है आदर्शाय का पुस्तकानि, आदर्शाय पुस्तकानि। अब ये बहुवचन है तो क्या कर देंगे? रोचन्ते। आदर्शाय पुस्तकानि रोचन्ते। यहाँ पे कर देंगे नवीनाय मोदकानि रोचन्ते, बहुवचन। लेखनी एक है तो लेखनी, कांतायी, कांताये लेखनी रोचते। यहाँ पर ये भी एक ही है। कुर्च, कुर्च यानी ये जो
होती है, इसको बोलते हैं ब्रश को बोलते हैं। तो माला यही कुर्चः रोचते, ये है श्यूत है बैग, श्यूत भी एक ही है, बैग भी एक ही है। तो निखिलेशाय श्यूतः रोचते। अब्दुलः संगणकम, अब्दुलाय संगणकम रोचते। पहले बच्चों मैंने ये शब्द यहाँ से लिए हैं, नवीनाय, कांताय, मालाय, निखिलेशाय, अब्दुलाय। तो आप यहाँ से अब लेंगे रमा। तो रमायी मंजुषा रोचते, आकाशाय। अब यहाँ आकाश जो है ये कंकण नहीं पहन सकता है, तो इसकी जगह लता कर लेंगे। तो लतायै कंकणम रोचते। अजयाय आम्रम रोचते। वृद्धाय दाडिमम रोचते। इस प्रकार से ये पूरे के पूरे 10 यहाँ पर आप लिख लेंगे। प्यारे बच्चों, धन्यवाद।